Hello and welcome back to our channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are on to the fourth video lesson on 2 question per day challenge. I hope you have seen the previous videos और आपको वो अच्छा लगा होगा. And by looking upon this diagram, don't think कि मैं अपने डायग्राम के और पिक्चर बनाने की कलाकारी को दिखाना चाह रहा हूं. बच्चों, this actually was a JEE advanced question asked in 2009. So this is a JEE advanced question. This is one of the JEE advanced question. JEE advanced 2009. Now if you look at this question और इसका लेंथ को देखोगे आप तो लगेगा उत्तरी, इसने तो लंका लगा दी. बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखने में आ रहा है ना. तो द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन was a center of mass. तो सेंटर ऑफ मास से डायरेक्टली तो विल नॉट बी गेटिंग मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, बट यस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और काफी आसान मिलते हैं क्वेश्चन. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे. तो चलो इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन था क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन, और फिर हम इस पे चर्चा करेंगे. बस मेरा बोलने का मतलब ये कि आप लोग क्वेश्चन देखकर डरना बंद कर दो. द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन वो डेफिनेटली गोना स्केयर यू, बट आप उसको ध्यान से पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इफ यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड इफ यू हैव डन योर होमवर्क प्रॉपर्ली, अगर आपने ढंग से इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो चांसेस हैं बहुत, अगर डिफिकल्ट नहीं हो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, तो अच्छे से वो बन पाते हैं, है ना. तो पहला जो हमको देखना है कि भैया उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको डेटा को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके अपने कॉन्सेप्ट्स को जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करना है. तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन था कि द वायर ऑफ विच दिस बिगर सर्कल इज मेड अप ऑफ, उसका मास है बच्चों 6m, और जितने भी स्मॉल जो इसकी आंखें जो दिख रही हैं मेड इन द ब्लू कलर, दिस आल्सो इज अ वायर. इवन दिस इज आल्सो अ वायर, और इसका जो नाक दिख रहा है आपको, ये भी एक वायर है और ये भी एक छोटा सा वायर है. और इन सभी वायर्स का जो इंडिविजुअल मासेस है वो m है. उसको जो ब्लू वाले का मास है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ब्लू वाले का जो मास है वो m है. द मास ऑफ द ब्लू कलर्ड रिंग इज, और वायर इज m. इसका भी m है, इसका भी, और सभी का m दे रखा है. Now what they have given you is the coordinates. उन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखा है, जो डॉट्स दिखा रहे हैं, that is the center of this circle. This is the center of this circular ring. और ये लाइन का सेंटर ऑफ मास है और इसका सेंटर ऑफ मास है, और इस बड़े वाले रिंग का सेंटर ऑफ मास सॉरी अबाउट दैट, वो ओरिजिन पे लाई करता है. उसने दे रखा है कि इस बड़े वाले सर्कल का मास, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है. ऑल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज 0,0. कोऑर्डिनेट ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास का दे रखा उन्होंने -a,a. द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज a,a, and for this it is given as 0,-a. Now moment you have all this stuff, इसके ornaments लगने लगे, अलग बात है. तो whenever you have these, this is given, the moment you see this data, you can see that this point is at the origin. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और this is on your y axis. All good. और क्वेश्चन क्या था बच्चों कि find the y coordinate, find the y coordinate of the center of mass of the entire arrangement, है ना. पूरे का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है. मैं आपका आंसर चॉइसेस भी दे देता हूं जो जेईई में उन्होंने दिया था. भैया जो आपका आंसर चॉइसेस है बच्चों, पहला आंसर चॉइस था दैट इज a/10. जो सेकंड नंबर चॉइस है बच्चों दैट इज a/8. थर्ड चॉइस वाज a/12 एंड द फोर्थ चॉइस वाज a/3. ये हमारा जेईई एडवांस्ड 2009 का क्वेश्चन है. वीडियो पॉज करो, और आपने सेंटर ऑफ मास अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको बनाने में कुछ भी मुश्किल आने वाली है नहीं. वीडियो पॉज करो, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट गिविंग इट अ ट्राई. ठीक है, चलो. आई बिलीव कि आपने इसको एक ट्राई दे दिया होगा. अब देखो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ रखा है कि एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है. एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है हमारा, सिग्मा ऑफ एम एक्स जो भी है ना, आई मान लो अपॉन समेशन ऑफ एम. बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द x coordinate of center of mass, they are interested to find the y coordinate of center of mass. तो ठीक है भाई, y coordinate of center of mass भी वही हो जाएगा, सिग्मा ऑफ mi y और अपॉन समेशन ऑफ द टोटल मास. नाउ इंडिविजुअल पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मासेस का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, देन दीज आर द डिस्क्रीट पार्टिकल्स. ऐसा नहीं कि किसी का रियल फेस है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस मास बॉडी. डिस्क्रीट पार्टिकल्स है और आपको इसको यूज करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, राइट. तो आप सिंपल सी बात है, आप स्टार्ट कहां से कर दो, बड़े वाले रिंग से स्टार्ट कर दो.
तो इफ आई स्टार्ट डूइंग इट हियर, तो वाई सेंटर ऑफ मास जो बच्चे हो जाएगा, बड़े वाला रिंग का कहां पे है, ओरिजिन पे है, मास तो 6m है, ठीक है, बट द वाई कोऑर्डिनेट इज हाउ मच, 0, ओरिजिन पे y और x दोनों 0 होता है, तो ये पार्ट तो गया। चलिए अब बात करते हैं इस राइट आंख, जो आंख जैसा दिख रहा है, आंख नहीं है वो, सॉरी, इसको देखते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट a है और मास बच्चों आपका m है, तो m इंटू ए हो गया। इसका भी देख लेते हैं, ये आपका कितना हो गया, आपका ए बी हो गया, m a, इस विच इज लुकिंग लाइक अ नोज, इसका y कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस इफ यू लुक एट दिस which is representing the lips of this figure, इसका y coordinate is at minus of a, that's going to be m times of negative of a, और total mass बच्चों वो कितना हो जाएगा देख लो, 6m plus m plus m, तो inside the face 1 2 3 4 4m plus 6m, we should be having 10 times of m, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो this is going to be 0, ये हटा दो, ma 0 minus ma और एक ma चला गया, आपके ऊपर में क्या, उसमें क्या बच गया, ma अपॉन 10 टाइम्स ऑफ m, m शुड बी कैंसिल्ड, दैट क्लियरली मींस कि आपका जो y सेंटर ऑफ मास है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों, दैट इज गोना बी a अपॉन 10, और आप इजीली आंसर क्लिक कर सकते हो, a फॉर एप्पल। तो या यू कैन सी ये हमारा जे एडवांस्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन जे एडवांस्ड का है 2010 का, हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, बट आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका दे रखा है जेईई एडवांस 2010 का, ये आपका क्वेश्चन है जेईई एडवांस्ड 2010 का। वेल ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि एफटी ग्राफ इज गिवन, थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे अच्छे से। आपका द फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दिस इज योर टाइम एक्सिस, एंड द फोर्स का जो आप ग्राफ दे रखा उन्होंने कि 4 से स्टार्ट होता है, इधर 4 है और ऐसा कुछ किया, ठीक है। तो दिस इज 4 न्यूटन। द बॉडी स्टार्ट्स एट टाइम t is equals to 0 फ्रॉम द रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, बॉडी starts from rest at time t is equals to 0 second। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 एंड दिस कोऑर्डिनेट बच्चों इट इज गिवन एज 4.5 सेकेंड। आपको बताना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जिसका मास दे रखा है 2 kg, मास इज गिवन एज 2 kg। आपको निकालना है इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी at time t is equals to 4.5 second। So the question जो जे में पूछा गया था, find the kinetic energy of body और the block जो भी आपकी मर्जी हो at time t is equals to 4.5 second। आप इसको एक अच्छा सा ट्राई दो, आई एम श्योर आप इसको बना लोगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, उतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आपको देखना है कि कैसे आप इसको अप्रोच करो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन, आपको वो सीखना है। आप इसको बनाना तो दैट्स नॉट अ बिग डील, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू डू इट, है ना। तो आप इसको ट्राई करो। जो भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आई वुड डेफिनेटली लाइक देम टू ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना। और जिसने भी मैंने सेंटर ऑफ मास के वीडियोस को, क्लास लेक्चर्स को देख रखा है, तो और काइनेमेटिक्स है ना देख रखा है, तो आप इसको बना पाओगे आराम से, और नहीं भी देखा होगा तो आप इसको बना पाओगे। ऐसा नहीं कि आप अगर मेरे वीडियो को देखो तभी बना पाओगे, डेफिनेटली नॉट द फैक्ट, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, है ना। सभी लोग अपने लेवल से पढ़ाई कर ही रहे होगे, हम श्योर आप अपने मेहनत में कुछ भी कमी नहीं रख रहे होगे। तो ध्यान से देखना बच्चों कि इसमें तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप देख रहे हो कि फोर्स है जो कि वेरिएबल फोर्स है, और उस वेरिएबल फोर्स के कारण जो कि विच इज डिक्रीजिंग और फिर नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो दैट फोर्स इवन इफ इट इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन तो रहेगा, वेलोसिटी वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। इनिशियली दे रखा है एट टाइम t is equals to 0, वेलोसिटी इज हाउ मच, 0 मीटर पर सेकंड, दैट्स ओके, बट द फोर्स इज देयर। हाँ, आफ्टर दिस पॉइंट द फोर्स बिकम्स नेगेटिव, मतलब वापस उसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, व्हिच मींस द वेलोसिटी विल नाउ डिक्रीज, बिकॉज़ वहां पे हमारे पास क्या है, डीएसेलरेशन है। देखो मैं थोड़ा सा इसमें ना समझना चाहता हूं, 2-3 तरीके से इसको मैं हैंडल करने की कोशिश करते हैं। देखो अब एक बात समझना, आप ये जो लाइन है
एफटी ग्राफ जो है इट इज अ यूनिफॉर्म लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म है, मींस कि इसका जो स्लोप है वो हर एक पॉइंट पे सेम ही रहेगा, राइट। इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू बी सेम। इतनी बात आपको समझ में आती है। इस गैप को देखो बच्चों 1.5 सेकंड है, राइट, दिस गैप इज हाउ मच 1.5 सेकंड। अच्छा आप सिंपल से बात समझ लो कि इस पॉइंट के बाद 3 सेकंड के बाद जो भी वेलोसिटी 1.5 पे होना चाहिए वो सेम वेलोसिटी इसके 1.5 सेकंड पहले भी होना ही चाहिए। I'm not saying this is the way of solving it और यही एक तरीका है, इसको मैं और भी इजी तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप अ वे ऑफ थिंकिंग इन यू। आप काइनेमेटिक्स पढ़ा आपने, फ्रॉम 3 सेकंड टू 4.5 सेकंड विच इज 1.5 सेकंड। आप ऐसे इमेजिन कर लो एक ब्लॉक है ना, इसमें एक फोर्स इज एक्टिंग अपॉन दिस एट 3 सेकंड, यू नो, और उसके पहले से मान के चलो कि इससे फोर्स आ रहा है, ब्लॉक अपना इस तरफ मूव कर रहा है, राइट। नाउ दिस इज अ पॉइंट ऑफ t इज इक्वल टू 3 सेकंड, है ना। टिल हियर द बॉडी वाज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि फोर्स हमारा पॉजिटिव है, राइट, फोर्स पॉजिटिव है, तो हमारा जो वेलोसिटी है दैट वुड बी इंक्रीजिंग, आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा होगा। एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, आपने इसको देखा है ना कि एक्सेलरेशन डिक्रीज भी हो फिर भी वेलोसिटी बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। बट नाउ द पॉइंट इज आफ्टर दिस द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग अपॉन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जो फोर्स है वो पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इसमें ना, तो मान लो कि द बॉडी इज एट 4.5 सेकंड ओवर हियर, तो जितना भी बॉडी में रिटार्डेशन हुआ है इन दिस 1.5 सेकंड्स और इसके पास जो भी वेलोसिटी हमारे पास मान लो v है, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट 1.5 सेकंड पहले भी उस बॉडी के पास उतना ही वेलोसिटी होगा बट इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। वो सेम वेलोसिटी इसके पास होना चाहिए। किस टाइम पे हो जाएगा बच्चों? 1.5 सेकंड पहले, मींस की टाइम t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पे इसका वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी दोनों सेम होगा। ये बस एक आपको तरीका बता रहा हूं, सोचने का तरीका बता रहा हूं, और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इट मींस अगर हम इसको इक्वली इस पॉइंट पे देखते हैं बच्चों, दिस इज लेट्स सपोज 1.5 सेकंड, so at this point the velocity which this body possessed would be equal to the velocity that this body possesses over here at time t is equals to 4.5 second। anyways एक just way of thinking है। they are asking me the kinetic energy, all good। तो एक ऐसा बात समझ लो आप कि if I could find the velocity over here हमारा काम हो जाएगा, है ना। अगर मोमेंटम भी मिल जाता है फिर भी हमारा काम हो जाएगा। आप कैच कर पा रहे हो ना? even if I get the momentum, because momentum is what? P is equals to mass into velocity. Mass is known to me. I can easily get the velocity if I know the momentum. तो क्या momentum निकाल सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? We know that F is equals to what? आप मान लो dp by dt, dp by dt एक तरीका तो ऐसे हो गया करने का, है ना। तो आप लिख सकते हो F dot dt should be equals to dp, आप ऐसे निकाल सकते हो। यहां से आपका टाइम 0 to 4.5 सेकंड लिख लो और आपका ये जो dp हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v मान लो। तो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग व्हाट? आप हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी और आपका हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी 0। इट मींस f dot dt फ्रॉम 0 टू 4.5 सेकंड बच्चों, दैट इज गोना बी हाउ मच? m इनटू v। तो हमारा इससे वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, राइट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट। बट आप बोलोगे सर ये फंक्शन f कहां है? वेयर इज दिस f? कहां से निकलेगा? इसको भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। दो तरीका समझो। One is I can actually write the equation of this line, इसका हम इक्वेशन लिख भी सकते हैं। दूसरी बात, हमारा जो इंटीग्रेशन है 0 to 4.5 could be seen as what? 0 to 3 एक एरिया मिल गया और 3 से 4.5 I'm going to get another area। तो इंटीग्रेशन would give you what? Area under this curve and the horizontal axis which is time graph over here। Let me repeat again, this integration gonna give you the area। ये आपका एरिया देगा बच्चों। और अब जब एरिया ऐड करोगे तो साइन को फॉरगेट नहीं करना है। एक तरीका तो वो हो गया, आप ऐसे करके यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो इसको फिनिश कर लेते हैं, वो तरीका निकाल लेते हैं। पहले तो एरिया निकाल लेते हैं ना। इसका एरिया कितना हो गया? इधर लिख लो, हाँ ठीक है। आपका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बच्चों हो गया हाफ इंटू बेस हो गया 3, हाइट कितना हो गया 4। अब देखो सर इसका हाइट कितना होगा, ये भी तो सोचने का बात है ना कि सर इस पॉइंट पे हाइट कितना होगा अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो। व्हाट्स गोना बी द हाइट? टिक 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 है ना ऐसे। तो ध्यान से समझो, वही जो हमारा लॉजिक है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस शुड बी इक्वल। क्लियर है नीचे बच्चों? एक यूनिफॉर्मली हमारा नीचे आ रहा है, तो हमारा जो हाइट होगा यहाँ पे वो सेम होगा जो 1.5 सेकंड पे होगा। और 1.5 सेकंड हाइट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ मिड पॉइंट। ये 2 हो गया हाइट, ये भी 2 होना चाहिए हाइट। ये बात समझ में आ रही है? ऑल गुड।
तो बिकॉज दिस 1.5 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, तो जो भी लेंथ इतना होगा वही लेंथ इतना होगा, ये हाइट होगा, और ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो हमारा वो भी एक हाफ निकाल सकते हो, माइनस आप उसका एरिया निकाल लो 1/2 base into height. Base is 1.5, height is 2, and that is going to be how much? Change area will be how much? Change in the momentum. तो आपका लिख लो मास कितना हो गया 2, वेलोसिटी v, आप वहां से आप निकाल सकते हो उसका वेलोसिटी, या फिर इसको mv के टर्म्स में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी निकाल लो, सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया बच्चों 6 negative 1.5 is going to be how much 2v, that implies 4.5 is equals to 2v. So v कितना हो जाएगा बच्चों 4.5 upon 2, well that's your velocity। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इधर सॉल्व कर लो यहाँ पे कोई दिक्कत, या फिर इधर कर, दिख रहा होगा कैमरा में ना, तो काइनेटिक, एक मिनट में चेक आ रहा है, is it getting captured in the camera? Oh, yes, fantastic, we have enough space है ना। तो काइनेटिक एनर्जी would be how much, half mv square, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना भैया इतना हो गया, तो 4.5 into 4.5 upon 2 का स्क्वायर which is 2 times 2 लिख लो, टिक टिक टिक, आपका कितना हो गया 45 का स्क्वायर 2025 विद डेसिमल, तो 20.25 अपॉन हो गया 4 सॉरी है ना, तो 5.0 और 6 टाइम्स फिर वो हो जाएगा 2। तो दिस इज गोना बी योर काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4.5। अच्छा मैंने इसको ऑप्शंस नहीं दिए थे क्या, मैं इसको ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, ठीक है, मैंने ऑप्शंस लिख के रखे हैं क्योंकि ऑप्शंस याद करना वो मुश्किल बात है मेरे लिए, है ना, भूल जाता है इंसान। तो मैं इसके ऑप्शंस इधर लिख दे रहा हूं बच्चों। इसका जो ऑप्शन था 1 2 3 4, ऑप्शन था आपका 4.5 जूल, सेकंड ऑप्शन वाज 7.50 जूल, भैया ये जीरो भी था, है ना, और आपका हो गया थर्ड ऑप्शन 5.06 जूल और 14.06 जूल। तो एक क्लियर सी बात है कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.06, which means C is the right answer, है ना। अच्छा, I also told you कि we can also find, इसका इक्वेशन निकाल सकते हो और इंटीग्रेशन से भी करके देख सकते हो। ये तो हमने एरिया निकाला, इंटीग्रेशन के मेथड से भी करके देख सकते हो। इसका इक्वेशन निकलना कुछ मुश्किल काम है क्या? नहीं ना, देखो कैसे। यू कैन सी दैट y इंटरसेप्ट इज स्ट्रेट लाइन, राइट, y इंटरसेप्ट 4 हो गया बच्चों, और स्लोप कितना हो जाएगा उस लाइन का, स्लोप इज गोना बी 4/3, राइट, स्लोप इज गोना बी 4/3, और स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप मान लो आप माइनस ऑफ 4/3। तो इक्वेशन हो जाएगा क्या, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, c इज व्हाट 4, y इंटरसेप्ट आपका 4 है, राइट, तो y यहां पे क्या है, दिस इज y इज नथिंग बट योर फोर्स, और x क्या है आपका बच्चों टाइम। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, चलो वो भी करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। सो कितना हो जाएगा जी, माइनस ऑफ नेगेटिव 4/3 t प्लस 4 बच्चों dt, इंटीग्रेशन लिमिट इज गोना बी फ्रॉम 0 to 4.5 and that's gonna be your m into v। let's say if I just integrate this, कितना हो जाएगा आपका t square upon 2, तो t square 2 कट गया तो नेगेटिव ऑफ t square upon 2/3 हो गया ना, t square upon 2 तो 2/3 ऐसे लिख लो। This is gonna be plus 4t, limit we're gonna put it here 0 to 4.5, that's gonna be your mv। चलो रहने दो उधर, 4.5 इधर पुट कर दो, कितना हो जाएगा 20.25 विद अ नेगेटिव साइन, कुछ कैंसिल होगा क्या, लग तो रहा है 3 से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज गोना बी 2, बच्चों कितना हो गया बम 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 ना 18 हो गया ना, ठीक है ना, करेक्ट, दैट्स गोना बी इक्वल्स टू योर mv माइनस 0, कोई मतलब नहीं बनता अपने को, है ना। तो कुछ कैंसिल हो गया, 5 2 7 प्लस 2 9, बिल्कुल कैंसिल होगा जी, तो 6 नेगेटिव साइन रख दो, 18.75 6.75 और सही है ना, 6 टाइम 18 आपको हो गया 2 7 3 से, हाँ ठीक सही है, तो भैया हो गया 18 और कितना हो गया आपका mv कितना हो जाएगा 18 और 6.75 हो गया ना, सही कर रहे हैं हमने ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये आपका अच्छा 2b है ना, तो नेगेटिव आपका हो गया 0 5 13.5 प्लस 18.0 दैट इज गोना बी mv, तो बच्चों कितना हो गया 4.5, देखो सेम आंसर आ गया ना फिर से, mv इज इक्वल्स टू 4.5। अगर mv 4.5 है और अपन को चाहिए क्या काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इधर लिख दूं इफ आई राइट ऑन द टॉप, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका, ऐसे भी लिख सकते हो ना,
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हमारे पास एम वी का वैल्यू दे रखा है, तो कैन आई जस्ट राइट 1/2 एम वी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एम, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव, एम से डिवाइड कर दो तो हाफ एम आपका हो गया, एम कितना हो जाएगा, एक एम और इस तरफ रख दो, राइट, दिस इज योर ए हमारा पार्ट, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा अच्छा एम वी तो है ही ना, एक मिनट रुको ना यार, हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए मेरे को ना, तो मेरे पास एम वी दे रखा है, तो एम वी से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको स्क्वायर कर दो, सॉरी इसको स्क्वायर कर दो और मास से डिवाइड कर दो, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना, और एक हाफ लगा दो बाहर, तो ये तो हो गया ना, तो एम वी स्क्वायर और इसको ऐसे कर दो, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, सही है ना, तो देख लो कर लेते हैं ना, कुछ मान ली मिस्टेक मेरे साइड से हो गया तो दिस इज गोना बी, हाँ छोटा भाई तुम चले जाओ, एम वी का वैल्यू कितना हो गया आपका हो गया 4.5 होल स्क्वायर और नीचे कितना हो गया मास विच इज 2, तो आपका हो गया 20.25 अपॉन 4, देखो 5.06 जूल, ये आपका हो गया एनर्जी। दिस इज द सेकंड वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, तो आप इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हो, एरिया से कर सकते हो, मेरा काम था आपको समझाना कि हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और काफी आसान है। अगर बच्चों कोई दिक्कत इसमें, तो आंसर आप हो गया आपका 3, ये हमारा जे एडवांस 2010 का था। एक क्वेश्चन और एक जेई मेंस आई थिंक किस ईयर में था, वो जेई मेंस 2015 में था, तो द मोमेंट यू विल लुक एट द क्वेश्चन आपको लगा यार ये क्या हो गया, जेई वालों ने इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछा है, तो आज आपके लिए सारे इजी क्वेश्चंस नहीं देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बट कोई नहीं, एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपकी नींद थोड़ी बहुत उड़ा देगी। अच्छा है, नींद थोड़ा बहुत उड़ना भी चाहिए, है ना, ज्यादा इंसान को सोना नहीं चाहिए, राइट, है ना, ऑलराइट, ओके। Now let me show you one more question of 2015 JEE Mains. Well, that was extremely easy. बच्चे को ये लग रहा हो कि कहीं सर ये मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, ऐसा भी फील आया होगा बहुत सारे बच्चों को। तो एक था क्वेश्चन जेई मेंस का 2015 का था। नाउ इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था बच्चों कि भैया एक है ना, एक सॉलिड कोन है, दिस इज सॉलिड कोन and the radius of this cone was ting 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 ting, radius of the cone is given as r and the height of the cone is given as h. It is a solid cone, ये हमारा एक solid cone है बच्चों, that was given in the question, ये हमारा solid cone है, and it was given that the center of mass of this cone from this vertex A, मान लो वो z0 पोजीशन पे, z0 डिस्टेंस नीचे लाई कर रहा है, आपका वैल्यू आपको निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z0, और आपके चॉइसेस दे रखे थे काफी, फाइंड द वैल्यू ऑफ z0 है ना, ये क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, आपका निकालना था द वैल्यू ऑफ z0, और जो आपका आंसर चॉइसेस थे बच्चों h स्क्वायर अपॉन 4r, नंबर 2 3r अपॉन 4, और नंबर 3 जो था बच्चों दैट वाज 5h 3h है ना, सॉरी 3h अपॉन 4 है ना, और आपका जो ये था 5h अपॉन 8, और जो फोर्थ चॉइस था 3h स्क्वायर अपॉन 8r। These were your 4 आंसर चॉइसेस, और आपका क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z0 गिवन इट इज अ सॉलिड कोन विद द बेस रेडियस r, इसका मास रख लो m, टोटल कोन का हाइट वाज h, फाइंड द वैल्यू ऑफ z0, एंड दीज वर योर आंसर चॉइसेस। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, 30 सेकंड्स में बनना चाहिए, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 30 या 10 सेकंड्स में आप इसको बना सकते हो। एंड दिस वाज जेईई मेंस 2015 क्वेश्चन, तो कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी दिख रहे होते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही पूछते हैं, मेंस में तो ठीक ठाक है, आपको मिल जाता है ना। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पता है ना, कितने को पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन कहां पे होता है, फ्रॉम द बेस, याद है, दो वैल्यूज होते हैं h/3 h/4, hollow cone and solid cone. Now h/3 is a bigger value, थोड़ा और ऊपर होगा, h/4 छोटा वैल्यू है, and if it is a solid cone, इसका most of the mass is accumulated towards the base, क्योंकि बेस थोड़ा ज्यादा wider होता है, so the most of the mass is going to be accumulated towards the base. So the solid cone का जो center of mass होता है बच्चों, from here it is h/4, थोड़ा बेस के ज्यादा क्लोजर होता है, राइट। Now if this height is h/4 and this total height is h,
अब भैया जेड नॉट निकालना कौन सा मुश्किल बात है जी। तो जेड नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज गोना बी h minus h upon 4. Well, that's going to give you 3h upon 4, and that should be the answer for this question. B for Bangalore again wins, or second choice wins the match. तो यार दिस वाज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन कम अक्रॉस। बहुत आसान है, आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी होती है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वे आई टीच एंड इफ इट इज ऑफ सम यूज टू यू। ऑल गुड बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एवरीवन।